नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी जगह की जिसका नाम सुनते ही ना एक अजीब सी सिरहन दौड़ जाती है। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों में बसा भानगढ़ का किला। कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। तो सवाल ये है कि आखिर इन खंडरों में ऐसा क्या राज दफन है। आइए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। और देखिए, ये कोई कोरी गपशप नहीं है। मतलब सोच कर देखिए, भारत सरकार की अपनी संस्था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या एएसआई को खुद वहां एक बोर्ड लगाना पड़ गया, जिस पर साफ साफ चेतावनी लिखी है कि सूरज ढलने के बाद और सूरज उगने से पहले भानगढ़ के अंदर जाना सख्त मना है। मतलब कानूनी तौर पर मना है। ये एक सरकारी चेतावनी ही काफी है ना इस जगह की गंभीरता को समझने के लिए। तो आखिर ऐसा हुआ क्या था यहाँ कि सरकार को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? इसका जवाब हमें मिलता है उन दो पुरानी किंवदंतियों में, उन कहानियों में जो इस किले की वीरानी की वजह मानी जाती हैं। दो ऐसे श्राप जिनकी गूंज शायद आज भी इन खंडहरों में महसूस की जा सकती है। भानगढ़ की तबाही के पीछे ना दो कहानियां बहुत मशहूर हैं। एक कहानी है एक तपस्वी साधु के श्राप की, जिसका गुस्सा एक महल की परछाई ने भड़का दिया था। और दूसरी कहानी वो है एक तांत्रिक के एक तरफा प्यार और बदले की, जिसमें काला जादू भी है और मरते हुए दी गई एक बद्दुआ भी। तो पहली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि इस जगह पे बाबा बालूनाथ नाम के एक साधु तपस्या करते थे। अब राजा ने जब किला बनाने की इजाज़त मांगी तो उन्होंने दे तो दी, लेकिन एक शर्त रख दी। शर्त ये थी कि कोई भी इमारत, कोई भी महल इतना ऊंचा नहीं बनना चाहिए कि उसकी परछाई उनकी कुटिया पे पड़े। पर भाई राजा तो राजा ठहरे। उनके एक वंशज अजब सिंह ने इस चेतावनी को नज़रअंदाज कर दिया और एक ऊंचा महल बनवा दिया। और बस जिस पल उस महल की परछाई साधु की कुटिया पर पड़ी, कहा जाता है कि पूरा का पूरा शहर पलक झपकते ही तबाह हो गया, सब कुछ खत्म। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जो शायद सबसे ज्यादा सुनी और सुनाई जाती है। ये कहानी है भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की। सिंघिया नाम का एक तांत्रिक उनकी सुंदरता पर फिदा था और उन्हें किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। इसके लिए उसने काले जादू का सहारा लिया। उसने एक इत्र की शीशी पर जादू करके राजकुमारी तक भिजवाया। लेकिन राजकुमारी बहुत होशियार थीं, उन्हें इस साजिश की भनक लग गई। उन्होंने वो शीशी पास ही एक बड़े से पत्थर पर फेंक दी और जादू का असर देखिए, वो पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा सिंघिया के ऊपर जा गिरा। मरते मरते उस तांत्रिक ने पूरे शहर को श्राप दे दिया कि यह हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा। अच्छा, ये तो हुई कहानियों की बातें, लेकिन इन भूतिया किस्सों के पीछे भानगढ़ का एक शानदार इतिहास भी है। श्राप और जादू टोने की परतों के नीचे एक ऐसा राज्य था जो कभी जिंदगी से गुलजार था। जरा इतिहास के पन्नों को देखें तो पता चलता है कि 1573 में राजा भगवंत दास ने अपने बेटे माधो सिंह के लिए इस किले को बनवाया था। 17वीं सदी तक ये शहर इतना आबाद और खुशहाल हो चुका था कि यहाँ 9000 से ज्यादा घर हुआ करते थे। सोचिए जरा। लेकिन फिर 1720 के आसपास पता नहीं क्या हुआ कि आबादी कम होने लगी और धीरे धीरे पूरा शहर खाली हो गया। आज ये एएसआई की देखरेख में एक संरक्षित खंडर है। और आज भी इन खंडहरों में उस दौर की शान और शौकत की झलक साफ दिखती है। 5 बड़े बड़े गेट हैं, लाहौरी, अजमेरी, फूलबाड़ी और दिल्ली गेट। नर्तकियों की हवेली के निशान हैं। जौहरी बाजार का पूरा रास्ता है। और एक 7 मंजिला शाही महल जिसकी अब सिर्फ 4 मंजिलें बची हैं, वो भी उस वक्त की भव्यता की कहानी कहता है। और तो और नागर शैली में बने गोपीनाथ और सोमेश्वर जैसे मंदिर भी कमाल के हैं। इतिहास तो अपनी जगह है, पर भानगढ़ का जो खौफ है ना, वो आज भी कायम है। चलिए अब जरा उन घटनाओं की बात करते हैं जो आज भी इस जगह को बेहद रहस्यमयी बनाए हुए हैं। पता है, आसपास के गांव के लोग इसे भूत बंगला कहकर बुलाते हैं। ये नाम ही अपने आप में काफी कुछ कह जाता है कि ये डरावनी कहानियां उनकी जिंदगी का कितना गहरा हिस्सा हैं। जो लोग यहाँ घूमने आते हैं, उनमें से कई लोगों ने अजीब अजीब अनुभव शेयर किए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने परछाइयाँ देखीं, तो कुछ का दावा है कि उन्होंने खंडहरों के अंदर से संगीत और नाच गाने की आवाज़ें सुनी हैं। एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है और सच कहूँ तो काफ़ी खौफनाक भी। 2 लड़कों का। कहते हैं कि उन्होंने हिम्मत दिखाकर किले में रात गुजारने की ठान ली। चले तो गए, पर अगली सुबह वो कभी वापस नहीं लौटे। कहाँ गए, क्या हुआ उनके साथ, आज तक कोई नहीं जानता। एक अनसुलझा राज। एक और दिल दुखाने वाली घटना है। एक लड़का किले के अंदर एक कुएं में गिर गया था। उसके दोस्तों ने जैसे तैसे उसे बाहर निकाला, लेकिन जब वो उसे अस्पताल ले जा रहे थे तो रास्ते में एक अजीब से कार एक्सीडेंट में उन तीनों की ही मौत हो गई।
लोग इसे भी किले के श्राप से ही जोड़ते हैं। और जरा इस घटना के बारे में सोचिए। कुछ टूरिस्ट्स के एक ग्रुप ने किले के एक कमरे के अंदर एक छोटे लड़के को अकेले बैठे देखा। इसमें डरावनी बात क्या थी? डरावनी बात यह थी कि उस कमरे में ना तो कोई दरवाजा था, ना ही कोई खिड़की, कोई आने जाने का रास्ता ही नहीं था। तो हम भानगढ़ में एक ऐसे मोड़ पर आ खड़े होते हैं जहां के वदंतियां, इतिहास और रहस्य सब एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। यहां हकीकत और फसाना एक ही सिक्के के दो पहलू लगते हैं। तो देखिए, एक तरफ किंवदंतियां हैं जो कहती हैं कि यह जगह श्रापित है, यहां आत्माएं भटकती हैं, सूरज ढलते ही अजीब चीजें होती हैं। और दूसरी तरफ है इतिहास, जो बताता है कि एक 1573 में बना एक शानदार शहर था जिसमें 9000 से ज्यादा घर थे और जो 1720 के आसपास वीरान हो गया। तो अंत में वही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है, क्या ये खंडहर सच में किसी अतृप्त आत्मा का घर है, या फिर ये सिर्फ एक जबरदस्त कहानी का असर है? एक ऐसी कहानी जिसमें इतनी ताकत है कि वो सदियों से लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती आ रही है। इसका जवाब शायद हमेशा के लिए इन्हीं दीवारों के बीच कैद रहेगा।